हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। वेल दोस्तों, आज वीकेंड है, सैटरडे का दिन है। मेरे ख्याल से आपके पास काफ़ी समय होगा, तो मुझे लगा कि एक ऐसा टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूं जो वो बहुत ज़्यादा बहुचर्चित टॉपिक है, बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड है। क्योंकि हमेशा लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं लोग। पीपल ऑलवेज थिंक दैट लेट्स पुट सम मनी इन द सेविंग्स अकाउंट, लेट्स पुट सम मनी इन द फिक्स बिग डिपॉजिट अकाउंट। तो ऐसे रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, या फिर पीपीएफ हो गया, या फिर पोस्ट ऑफिस हो गया, ऐसे टाइप के इन्वेस्टमेंट्स प्लान में लोग इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि लोग रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहते। लेकिन देर आर सम अदर फैक्टर्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको फैक्टर इन नहीं करते। जैसे कि आप इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन आप जो इन्फ्लेशन रेट है उसको नहीं फैक्टर इन कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि हाँ, 30-35 साल तक आई विल बी सेविंग लॉट ऑफ मनी, बट एट द एंड ऑफ 30-35 ईयर्स द मनी दैट यू आर गेटिंग इन रिटर्न इज नॉट वॉट you actually expected, because the inflation rate you are not countering in। आपका घर है, आपका गाड़ी है, EMIs है, आपके घर पे अगर फ्यूचर में आपके बेटा बेटी होते हैं, उनके पढ़ाई, एडुकेशन, शादी, बाहर जाना, घूमना, खाना पीना, एडवांसिंग योर लाइफ स्टाइल, देर आर लॉट ऑफ एक्सपेंसेस दैट यू डू नॉट फैक्टर इन। आप वो 5 से 6% जो आपको बैंक दे रही है, आप उसी को लेके बैठे रहते हैं। तो मुझे लगा ये वीडियो थोड़ा सा दिखाऊं, एक तरह से आई ओपनर है। और ये जो कॉन्सेप्ट है लोगों के दिमाग में, वो जो 10% सेविंग्स का, कि जो भी मैं कमा रहा हूँ उसका मैं 10% सेव करूँ, वो कॉन्सेप्ट दिमाग से निकालने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, what is 10% savings rule screen पे? The 10% savings rule is a guideline for how much of your gross income you should set aside for retirement। तो जो भी, जिसने भी ये रूल बनाया है, हैज़ मेड दिस रूल प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ रिटायरमेंट, कि आप रिटायरमेंट में आप कितना कमा सकते हो। बट एट दैट पॉइंट जहाँ पे ये रूल बनाया गया था, आज से 20-25-30 साल पहले जब ये रूल बनाया गया था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारा एक्सपेंसेस उतने नहीं थे। अगर आप अपने फादर, अपने ग्रैंडफादर, उनके लाइफस्टाइल को देखो, देर वर नॉट सो मेनी एक्सपेंसेस। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट भी डिफरेंट था। अभी किसी कंपनी में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो हॉराइजन आप 20-30 साल का नहीं रख सकते, बिकॉज यू नेवर नो, कंपनी शायद बंद हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, कंपनी को कोई टेक ओवर कर ले, देयर कैन बी मल्टीपल थिंग्स। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डेफिनेशन हैज ऑल्सो चेंज्ड। तो ये जो 10% सेविंग्स रूल था कि पहले आप जितना भी कमाओ, आप 10% आप सेव करो, बाकी 90% आप खर्चे में लगाओ, दैट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू चेंज। सो व्हाट इज दिस 10% सेविंग रूल? ये रूल क्या कहता है? 10% saving rule is more of a personal commitment than an actual rule, establishing a personal budget that sets aside 10% of your gross income। तो आपका 10% ग्रॉस अलग से रखना है जो सेविंग्स होगा। इन्वेस्टिंग मनी इन रिटायरमेंट अकाउंट इज वन ऑफ द अदर बेनिफिट्स, बिकॉज वो जो फंड है दैट यू आर गोइंग टू यूज फॉर इमरजेंसी फंड, सेविंग फॉर डाउन पेमेंट ऑफ होम, कोई भी लोन ले रहे हो उसको सेटल कर रहे हो, सो इट्स लाइक एन इमरजेंसी फंड जो कि आप क्रिएट कर रहे हो। सो मुद्दा ये है, तो आपका जो भी इनकम है सालाना, मंथली, जस्ट उसको 10% आप निकाल दो, दैट इज व्हाट यू शुड सेव एनुअली। दैट वाज द कॉन्सेप्ट बिफोर। सो दोस्तों, मुझे लगा कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे ब्रेकअप बनाओ। सो आप एक एक्सेल शीट देख पा रहे हो, मैंने स्क्रीन पे शेयर किया है। ये एक्सेल शीट में अगर आप देखो, मैंने कंसिडर किया है जो पर्सन है उनका एज है एट 25, एज्यूम करते हैं एट 25 से स्टार्टेड इन्वेस्टमेंट। मंथली इनकम 50,000 ही मान के चलते हैं, लेकिन वो 50,000 का क्या करते हैं, वो 10% सेव करते हैं। तो 10% जब 50,000 का सेव कर रहे हैं, दैट इज 5,000 रुपीज, तो सालाना वो कितना सेव कर रहे हैं, 60,000 रुपये। इट्स ए डिसेंट अमाउंट। तो एक एवरेज हाउस होल्ड का मैंने इनकम पकड़ा है 50,000 महीने का, उस हिसाब से साल का बनता है 6 लाख रुपए। 6 लाख में से 10% है 60,000 रुपीज, 60,000 रुपये वो सेव करते हैं। अब ये उन्होंने क्या किया, सेव किया 60,000। अब हम मान के चलते हैं कि अगर आप नॉर्मल, आप सीनियर सिटीजन कैटेगरी या फिर दूसरे कैटेगरी में नहीं हो, ऑन एन एवरेज मान के चलते हैं फिक्स डिपॉजिट में आपको 5% का इंटरेस्ट मिलता है, 5% एनुअल इंटरेस्ट। सो पहले साल में आपके 60,000 आपके इन्वेस्टमेंट थे, इंटरेस्ट मैंने 0 रखा। दूसरे ईयर में 60,000 के अगेंस्ट में आपको इंटरेस्ट मिला 4,200 रुपये, बिकॉज आपका इंटरेस्ट 5% का है। 4,200 रुपये अगर आप अमाउंट के साथ मिलाओ, क्योंकि 60,000 आपने फर्स्ट ईयर में लगाए, सेकंड ईयर में फिर 60,000 लगाए, तो आपके टोटल इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल हो गया 1,20,000, जिसके अगेंस्ट में आपको मिले 4,200, तो नेट आपका बन गया 1,24,000। ये 1,24,000 आपने थर्ड ईयर में ट्रांसफर किया, प्लस 60,000 जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। तो हर साल मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि यहाँ पे आपने इन्फ्लेशन को फैक्टर इन किया है, क्योंकि हर साल आपका सैलरी भी बढ़ रहा है, यू आर गेटिंग एन इंक्रीमेंट, यू आर गेटिंग सम एक्स्ट्रा इनकम, कहीं से आपको एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं, बट आई एम नॉट फैक्टरिंग इन, क्योंकि खर्चा भी साथ में आपका बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ रहा है। तो मैंने 60,000 ही पकड़ के चला, तो ये 60,000 ही है हर महीने
हर साल आप इन्वेस्टमेंट करते हो एंड जो भी इंटरेस्ट है वो आपका टॉपअप होता जा रहा है। एक तरह से कंपाउंडिंग ही मान के चल सकते हैं। उस हिसाब से दोस्तों अगर आप देखो 35 ईयर्स, जब आप 60 के हो जाओगे, व्हेन यू आर एक्चुअली रिटायरिंग, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम योर टोटल कैपिटल दैट यू हैव सेव्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज समवेयर अराउंड 42 लाख रुपीज। ठीक है, तो अगर हम रिटायरमेंट कैलकुलेशन करें तो प्रिंसिपल आपने 21 लाख इन्वेस्ट किया है, 35 साल आपने हर साल 60,000 करके दिया, आप मल्टीप्लाई करोगे 35 से तो 21 लाख आपने इन्वेस्टमेंट किया है। नेट प्रिंसिपल जो आपको वापस आया दैट इज 42 लैक्स। तो नेट गेन आपका निकल के आता है अप्रोक्सीमेटली 21 लाख। तो दोस्तों आपने 21 लाख लगाया, 21 लाख आपका रिटर्न आया। तो एक तरह से अगर आप देखो तो जो गेन परसेंटेज आपको मिला है दैट इज 50% गेन्स। तो आपने इन्वेस्टमेंट किया 35 साल एंड आफ्टर इन्वेस्टिंग फॉर 35 ईयर्स व्हाट यू हैव गेन्ड इज 50%। सो आपको क्या लगता है ये 50% रिटर्न एनफ है आपका रिटायरमेंट फंड के लिए? इतने साल आपने पैसे लगाए एंड रिटर्न दैट यू आर गेटिंग। सो दोस्तों यही मैं आपको यहाँ हाईलाइट करना चाह रहा था कि ये जो कॉन्सेप्ट था पहले 10% सेव करो, अच्छा खासा एक कैपिटल बनेगा, आपको ये भी फैक्टर इन करना है कि उसके साथ आपके एक्सपेंसेस भी उसी तरह से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये जो 5% आपको बैंक दे रही है दैट इज नॉट इनफ एज अ रिटायरमेंट कॉर्पस फॉर यू। अब उसके लिए क्या करना है? उसके लिए करना है दोस्तों, मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया है, मैंने भी इससे पहले ही बताया कि सेफ बेट है, आपको कोई शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि आप बोलोगे यार शेयर्स तो बहुत ज़्यादा रिस्की है, शेयर्स पे पैसे लगाओगे तो शेयर्स डूब सकते हैं। आप फिर बोलोगे यार म्यूचुअल फंड का भी बहुत ट्रैक करना पड़ता है, म्यूचुअल फंड भी डूब सकता है। तो देयर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स दैट यू कैन डू विदाउट टेकिंग रिस्क, जिसमें से सबसे ईजी इन्वेस्टमेंट है निफ्टी में पैसा लगाना। निफ्टी 50 एक कंपोजिशन है, निफ्टी के सबसे बड़े, इंडिया के सबसे बड़े 50 कंपनी का कंपोजिशन मिलके वो इंडेक्स बनता है। निफ्टी 50 में पैसे लगाना सबसे सेफ बेट है। तो अगर आप निफ्टी 50 में पैसे लगाते हो, आप देख सकते हो मैंने जस्ट लास्ट 20 साल का आपको रिटर्न निकाल के दिखाया है। 2000 की अगर हम बात करें तो -14% रिटर्न, बट 2001 में फिर -16, लेकिन 2002 में 3%, 2003 में देखिए 72% रिटर्न, 2004 में 10%, 2005 में 36%, 2006 में 39%। सो ये ऑन एन एवरेज दिखाया गया। अगेन 2008 में एक रिसेशन आया था तो 51%, अगेन 2011 में भी रिसेशन था 24%। लेकिन ऑन एन एवरेज दोस्तों अगर आप देखो हमेशा डबल डिजिट निफ्टी ने रिटर्न दिया। ये मैं हर साल की बात कर रहा हूँ, वेर इन वी हैव कंसिडर्ड 5%, हमने 5% के हिसाब से पकड़ के चला है, 5% रिटर्न के हिसाब से हमने एज्यूम किया है। उस रिटर्न को फैक्टर इन नहीं करते हैं, उस रिटर्न को हटा देते हैं। तो यहाँ आप साल दर साल भी रिटर्न अगर देखो इट्स लाइक डबल डिजिट तो है, किसी किसी साल में 30, 40, 50, 60% तक का भी रिटर्न है। 2020 और 2021 ये दोनों थोड़ा सा डिफिकल्ट डेफिनेटली होंगे बिकॉज ये कोविड है, हर बार कुछ ना कुछ ऐसा क्राइसिस आता है। लेकिन वंस दिस क्राइसिस इज ओवर यू विल अगेन सी 50, 60, 70% रिटर्न साल दर साल। तो ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है स्ट्रैटेजी, यहाँ पे अगर आप पैसे लगाते हो तो ये आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न दे सकते हैं, 70, 80% तक का रिटर्न दे सकते हैं। तो ये जो आपको लग रहा है कि आप 30 साल में आप पैसे डबल कर रहे हो, एक्चुअली पैसे आपके डबल नहीं, आप पैसे आपके 10 गुना 20 गुना हो सकते हैं। सो दिमाग लगाना है, थोड़ा सोचना है इन्वेस्टमेंट करने से पहले, क्योंकि अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप अभी 5,000 महीने का इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको लग रहा है 5,000 तो ज़्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन वही 5,000 भी नहीं इन्वेस्ट करके अगर आप 1,000 भी इन्वेस्ट करते हो लेकिन आपका रिटर्न ज़्यादा आता है तो दैट एक्चुअली मेक्स मोर सेंस। एंड आप स्टॉक में डायरेक्ट नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी रिस्क नहीं है। अब आप पूछोगे वो कैसे करना है। सो दोस्तों उसके लिए मैंने इससे पहले भी बताया वीडियो में, अभी फिर से मैं बता रहा हूँ। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मार्केट में डायरेक्ट नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर्स का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जिनके पास टाइम नहीं है बट अच्छा रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए ही ये निफ्टी 20 बना हुआ है। आप जाइए जाके सर्च करिए निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 20, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अभी इसका यूनिट प्राइस चल रहा है 153 का। तो आप एब्ज्यूम करके चले अगर आपका 5,000 का इन्वेस्टमेंट है, अगर आप 5,000 इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 153 अगर आप 5,000 इन्वेस्ट करोगे आपको ऑलमोस्ट 50 यूनिट्स नहीं, ऑलमोस्ट 45 यूनिट्स आपके आ जाएंगे हर महीने। हर महीने आप एक तरह से निफ्टी के 40 शेयर खरीद रहे हो, विच इज़ मैसिव। अगर आप रिटर्न देखोगे लास्ट यहाँ पे 2002 से मैंने 20 साल का ऑलमोस्ट आपको रिटर्न दिखाया है। तो यहाँ जो मैंने नीचे पॉइंट हाईलाइट किया है, आप देख रहे हो प्राइस था 10 रुपया, तो एक यूनिट 10 रुपये का था। आज के डेट पे ये यूनिट प्राइस चल रहा है हाईएस्ट 153, 180 भी बीच में हाई वो जाके आया था, बट अभी फिर से थोड़ा सा करेक्शन हुआ है तो नीचे आया है।
तो अगर आप ओवरऑल जर्नी देखो तो 20 साल में 1800% रिटर्न दिया है। 1800% रिटर्न। वहां पे आप जब बैंक में रख रहे थे पैसे, फिक्स डिपॉजिट कर रहे थे, रिकरिंग कर रहे थे, 30-35 साल आपका इन्वेस्टमेंट रहा है, यू हैव गॉट 50% रिटर्न। आपका 50% ही रिटर्न आया है। इनफैक्ट 100% आपके पैसे डबल भी नहीं हुए। लेकिन यहाँ पे अगर मान के चलिए निफ्टी में किसी ने अगर पैसे लगाए होते, एंड इफ दे आर कंटिन्यूइंग इन्वेस्टिंग द सेम अमाउंट, उनका जो पैसा है वो 18 गुना हो गया, 18 टाइम्स। तो अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगाए हैं, उनके 1 लाख बन गए हैं 18 लाख जस्ट 20 साल में। मैंने वहां पे 35 साल का कैलकुलेशन किया है। तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से आप अगर देखो 21 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हो और ऐसा ही अगर बढ़ता रहे तो बेसिकली आपके पैसे 20 टाइम्स हो रहे हैं। तो कहीं अगर आप 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो ओवर 35 ईयर निफ्टी 20 में, तो वो 20 लाख आपके बन सकते हैं 4 करोड़ रुपए। 4 करोड़ रुपए छोटी अमाउंट नहीं है। 4 करोड़ इज द करेक्ट अमाउंट विच यू कैन रिटायर सेफली। आप उस अमाउंट को लेके इजीली रिटायर हो सकते हो, क्योंकि वो आपके हर एक एक्सपेंस को कवर करने के लिए काफ़ी है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद दोस्तों यही था कि आप जेन्युइन कंटेंट देखें एंड बहुत सही इन्वेस्टमेंट्स जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें इन्वेस्ट करें। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको मार्केट में बैठना है, आपको टर्मिनल पे ट्रेड करना है, आपको टेक्निकल एनालिसिस करना है, फंडामेंटल एनालिसिस करना है, वो सब छोड़ दीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास पैशन नहीं है, आपको इंटरेस्ट नहीं है, देन सबसे ईजी सेफ बेट है निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट करिए। निफ्टी 20 है। अगर आप बैंक निफ्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, बैंक निफ्टी 20 है। अगर आप IT में लगाना चाहते हो, निफ्टी IT है। तो हर एक चीज़ का एक यहाँ पे आपका 20 बना हुआ है। आप जाके गूगल में या फिर आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में सर्च करिए निफ्टी निप्पॉन इंडिया ETF 20, आपको ये मिल जाएगा। तो आई वुड रिकमेंड। और इसमें डेफिनेटली आपका रिटर्न तभी अच्छा आएगा जब आप इसमें SIP कर रहे हो। ये आपका एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आज मेरे पास 50,000 है मैंने इन्वेस्ट कर दिए। दिस इज प्योरली अ लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट जनरेशन फंड। तो इसको अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो सही तरीका है इज यू हैव टू मैंडेटरीली इन्वेस्ट इन SIPs। SIP में इन्वेस्ट करिए, मंथली SIP करके छोड़ दीजिए, या फिर डेली वीकली जैसा आपका कन्वीनियंट हो, जितना आपका अमाउंट कन्वीनियंट हो। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। लेकिन दिस इज समथिंग दैट ऑल ऑफ यू शुड हैव इन योर ट्रेडिंग अकाउंट। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सबका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चैनल में व्यू तो है लेकिन सब्सक्रिप्शन उतना नहीं है। चैनल जितना सब्सक्राइब करे, लोग जितना सब्सक्राइब आप करोगे उतना मेरे चैनल के लिए ग्रोथ सही होगा एंड मुझे भी इंकरेजमेंट मिलेगा। आई विल आल्सो प्रोड्यूस गुड कंटेंट फॉर यू। थैंक यू सो मच। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई उम्मीद करता हूँ आपका वीकेंड अच्छा जाए, फैमिली के साथ बढ़िया टाइम स्पेंड करें, कोविड से बचे रहे, सेफ रहे। एंड साथ ही अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हो, ट्विटर टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है अपना। अगर आपको लगता है कि आप मेरे प्राइवेट ट्रेड्स को फॉलो करना चाहते हो, जो भी इन्वेस्टमेंट्स मैं करता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा प्राइवेट चैनल भी है, मैं वहाँ का जो भी वहाँ ज्वाइन करने की जो भी प्रोसीजर है उसको मैं वहाँ पे आपको अलग से पिंग कर दूंगा। थैंक यू सो मच एक बार और, एंड आई विल बी बैक विद समथिंग इन्फॉर्मेशन एज सून एज पॉसिबल। Take care.